हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है विज्ञान। विज्ञान में क्या लेकर आए हैं? ब्लड यानी रक्त संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी रहेगा, 50 रहेगा दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी आप देखते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए मेरे साथ बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? यानी मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इनमें से कौन सा है? O प्लस है, O नेगेटिव है, AB नेगेटिव या फिर AB पॉजिटिव। तो दोस्तों इसमें जो O नेगेटिव होता है वो सर्वदाता कहलाता है, ठीक है। तो O नेगेटिव को सर्वदाता कहलाता है। जो AB नेगेटिव होता है उसको सर्वग्राही कहलाता है, यानी सबसे वो ले सकता है। और O नेगेटिव जो O नेगेटिव ग्रुप के जो व्यक्ति होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो आंसर हो जाएगा B। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। रक्त होता है यानी रक्त क्या है? तो रक्त क्या है दोस्तों? एक संयोजी ऊतक है, एक उपकलित ऊतक, रेशेदार ऊतक यानी उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा A, यानी एक संयोजी ऊतक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन देखते हैं, फेफड़ा से, यकृत से, किडनी से। दोस्तों देखिए जो प्रक्रिया होता है ऐसा तो हो के जाता है, ठीक है। तो यानी ये सभी ऑप्शन में सही हो जाएंगे, ठीक है। आंसर 4 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण होती है उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस? उसे कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस से मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसकी शुद्धिकरण किया जाता है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है कितना होता है? 180 से 200 mg, ठीक है। 180 से 200 mg यानी आंसर डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, यानी 100 ml पर कितना रुधिर, एक रुधिर 100 ml में कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 से 80 से 100, आंसर सी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति 100 ml में होता है। तो कितना होता है? आठवां का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 60 मिलीग्राम प्रति 100 ml में होता है। नवा प्रश्न है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है? आंसर हो जाएगा 55%। कितना हो जाएगा? 55%, आंसर हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न है, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी 90 से 92%। 90 से 92%। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो आरबीसी में जो सामान्य संख्या होती है कितनी होती है? लगभग 5 मिलियन। कितना होता है? 5 मिलियन होती है। 12वां प्रश्न है, एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोरावस्था मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg, यानी 120/80, आंसर हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो रक्तचाप कितना होता है? आंसर हो जाएगा 120/80, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 14वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है, इसमें भरना है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो जब ये कह रहा है कि रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रद्रव्य, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, प्रद्रव्य। 15वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, आरबीसी यानी आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पल्स होता है, इसका जो औसत जीवन काल होता है वह 100 से 120 दिन होता है। 16वां प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी में बनती है, यानी आरबीसी किस में बनती है भाई? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा में बनती है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन वाहक है? यानी मानव शरीर में के जो विभिन्न अंग होता है उनमें ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो आंसर हो जाएगा आर, यानी आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसको आरबीसी हम बोलते हैं, वो पहुंचाती है, आंसर हो जाएगा ए। 18वां प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है?
तो पुरानी जो कणिकाएँ होती हैं, आरबीसी होती है, वो कहाँ नष्ट होती हैं? वो होती है प्लीहा में नष्ट होती है। आंसर हो जाएगा ए, यानी प्लीहा। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ क्या हो जाती हैं? माने क्या होती है? अगर अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर जाता है तो लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती है? आकार में बढ़ती हैं, या आकार में छोटी हो जाएंगी, या संख्या में बढ़ जाएंगी, या संख्या में घट जाएंगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, संख्या में बढ़ जाती हैं। जब आदमी अधिक ऊंचाई पर जाता है तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। 20वां प्रश्न है पट्टिकाणु, यानी जिसको प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो जो प्लेटलेट्स होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। 21वां प्रश्न है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया या ल्यूकेमिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया किसके कारण होता है? जब रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बढ़ती है तब क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, यानी ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। 22वां प्रश्न है हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 23वां प्रश्न है हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आंसर हो जाएगा ए, यानी लाल रुधिर कोशिकाओं की। 24वां प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा, रजत, तांबा, स्वर्ण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लोहा, यानी आयरन पाया जाता है किसमें? हीमोग्लोबिन के मिश्रण से, यानी रक्त में। ठीक है, अब 25वां प्रश्न क्या है? 25वां प्रश्न है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हो जाता है। 26वां प्रश्न है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? तो जो अधिकतम बंधुता होती है किससे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। आंसर हो जाएगा सी। 27वां प्रश्न है मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होता है किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या हेप्टोग्लोबिन के कारण? तो जाहिर सी बात है मानव रक्त में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। 28वां है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? अभी मैंने बताया था आपको, लोहा, यानी आयरन। आयरन मौजूद होता है। 29वां प्रश्न निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो श्वसन रंजक कौन सा इसमें? आंसर हो जाएगा, पहले इसका देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन दिया है। तो हेमोसाइनिन या हेमोइरीथ्रीन या बी कैरोटीन या हीमोग्लोबिन? आंसर डी, यानी हीमोग्लोबिन। 30वां प्रश्न है निम्न से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्लीहा, यानी जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, और तिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। 31वां प्रश्न है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं प्लीहा को ही कहा जाता है, यानी स्प्लीन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 32वां प्रश्न है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो जो श्वेत कण होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, या ऑक्सीजन ले जाना, या शक्ति प्रदान करना। तो जो आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका क्या काम होता है? संक्रमण से लड़ना, यानी आंसर हो जाएगा बी, यानी संक्रमण से घर्षण करना। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? लसिकाणु, एक केंद्राणु, बिंबाणु या रक्ताणु? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जरा सा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है? तो आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट इसका सबसे बड़ा रुधिराणु है, मोनोसाइट, बी। 34वां प्रश्न है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। 35वां प्रश्न है रोग प्रतिकारकों के उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। 36वां प्रश्न देखते हैं एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ल्यूट्रोफिल को, बेसोफिल को, लिम्फोसाइट के या मोनोसाइट को? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लिम्फोसाइट। आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट।
37वां प्रश्न है, किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीवन में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे कहते हैं कैंसरजन, पुंजन या प्रतिजन या एस्ट्रोजन, यानी इसको बोलते हैं एंटीजन, जिसको हम हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं। आंसर हो जाएगा सी। 38वां प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होता है किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा लिम्फोसाइट, यानी आंसर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का बनाता है कौन? एमाइलेज, थ्रोम्बिन, पेप्सिन या रेनिन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। 40वां प्रश्न है, रुधिर स्कंदन यानी रक्त का जमाव या रक्त का थक्का बनना निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? फाइब्रिनोजन, आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन। 41वां प्रश्न है, रक्त के स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला विटामिन है? ए, डी, बी या के? तो आंसर हो जाएगा के। दोस्तों, जब किसी इंसान को चोट लगता है तो रक्त ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका थक्का बन जाता है और ब्लड निकलना रुक जाता है। वो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। अगर विटामिन के की मात्रा कम होती है शरीर में तो क्या होता है? वो रक्त निकलता ही रहता है और वहाँ पर थक्का नहीं बन पाता है। इस वजह से उसके बाद फिर इंसान बेहोश हो जाता है, फिर उसके अंदर काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगती है। तो यानी वो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन है के। 42वां प्रश्न है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? कौन से ऐसा इसमें चीज़ें हैं जबकि वो मौजूद रहता है तो शरीर के अंदर की जो रक्त जमता है, हमारी क्रिया होती है रक्त जमने की क्रिया, वो नहीं होता है। तो उसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। आंसर हो जाएगा डी। 43 है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त अवंचित नहीं होता है? किसकी उपस्थिति में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हिपैरिन की उपस्थिति में। जब हिपैरिन शरीर में रहता है तो क्या होता है? रक्त नहीं जमता है, क्लॉटिंग नहीं करता है, क्लॉट नहीं बन पाता उसका। 44वां प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड या पोटाश एलम? आंसर हो जाएगा पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ब्लड को रोकने के लिए, पोटाश एलम। 45वां प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त को जमने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? आंसर हो जाएगा Ca यानी कैल्शियम की। 46वां प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन होता है। आंसर हो जाएगा हिपैरिन। 47वां है, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? रक्त जमाव में, रक्त जमाव में क्रिसमस फैक्टर निहित होता है। 48वां प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, लैंड स्टीनर या पोलाव ने? तो आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर, यानी कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले ब्लड की खोज की थी। 49वां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता सबको दे सकता है? वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, यानी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है ब्लड, और लेता सिर्फ ओ नेगेटिव से ही, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। और 50वां प्रश्न है हमारे आज के विज्ञान के चैप्टर का, यानी ब्लड के चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता है, यानी स्वीकार करता है? इसमें कौन सा ऐसा है जो सबसे ले सकता है? वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव सभी से ले सकता है और ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, लेकिन लेता किससे? सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा ब्लड ग्रुप का पहला चैप्टर। इसके बाद पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।